वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि हमने जो छोटी क्लासेस में लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, जिसमें हमारे पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमने पढ़ी थी, जिसमें हम कहते हैं कि हम अगर कोई बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर एक मेरे पास एक बॉल है, या फिर आप कह सकते हैं हमारे पास कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कार ले ली, ठीक है, और कार जो है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है, यानी कि उसका पाथ जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, जिसे हम कहते हैं कि ये लीनियर मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है। और लीनियर मोशन हमारे पास कौन सी होती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास वन डायरेक्शनल मोशन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, हम लीनियर मोशन कहते हैं। अब लीनियर मोशन के लिए जो हमने हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स हमारे पास आती है, वो हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा, अब अगर हम देखें, यानी कि इसमें हमारे पास वी एफ और वी आई क्या है, अगर हम क्योंकि बॉडी जो है वो मोशन में है तो उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स के, जब कोई बॉडी जो है वो अपना डिस्प्लेसमेंट जो है पर यूनिट टाइम के लिहाज से, यानी कि उसके अंदर कोई उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो हम उसके क्या कहते हैं कि उसका कोई वेलोसिटी, और जो इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमने वो वी आई शो की है, ठीक है, और उसके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो वी एफ होगी। अब ये जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, ये बेसिकली हम दो पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और उसकी वैल्यू जो है वो हम नोट करते हैं कि एज हमने अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी हम वो इनिशियल वेलोसिटी कह देते हैं, और जो बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होगी वो हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और टी वो टाइम है स्टूडेंट जिसमें वो बॉडी ए से बी पॉइंट तक जो है वो मूव की है, ठीक है। और हमारे पास ए जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास एक्सेलरेशन है, जो कि हमारे पास कहलाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसकी हम बात करेंगे थोड़े डिटेल में, लेकिन अभी हम सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखना चाह रहे हैं। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एस जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंस, यानी कि ए से बी तक उसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है, ठीक है। और अगेन वी आई और हमारे पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और ए जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, और टी वो टाइम है जिसमें वो ए से बी तक मूव किया है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड आ जाती है, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हम देखते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई का स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसमें भी हमारे पास वही टर्म्स जो है वो यूज हो रही हैं। अब ये तीन इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स हम सिचुएशन के मुताबिक जो है इनको अप्लाई करते हैं, अपनी कैलकुलेशंस करते हैं इनसे, और उसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हमें दो चीजें या तीन चीजें जो है वो नोन है, तो हम कोई थर्ड अननोन जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास आप क्या चीज जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब इन तीनों इक्वेशन में स्टूडेंट्स जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास जो हमने इसका ये इक्वेशंस तो हमने पढ़ी हैं, और इनकी हम कैलकुलेशंस भी जानते हैं कि हम इनको किस तरह से डिराइव करते हैं, लेकिन आज जो इस लेक्चर में हम इसका रिव्यू देख रहे हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिहाज से देख रहे हैं कि हमारे पास जब बॉडी, यानी कि इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में क्यों कहते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशंस अप्लाई होती हैं, इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स कि जब बॉडी लीनियर, यानी कि लीनियर मोशन एग्जीक्यूट कर रही हो, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी है जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती, यानी कि लीनियर मोशन में वो एक वन डायरेक्शनल मोशन होती है। जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि उसके पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे पास बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू आप देख सकते हैं चेंज हो रही है, पहले वो इनिशियल थी, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल हम कहते हैं कि 3 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 5 मीटर्स पर सेकेंड है। उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, वो हमारे पास यूनिफॉर्म आएगी। और एक्सेलरेशन का जैसे कि आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एज अ स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो एक डायरेक्शन में है। तो इस वजह से हम इन सारे वेक्टर्स, हालांकि हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन एक डायरेक्शन की होने की वजह से हम इनको एज अ स्केलर ट्रीट करते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास, जिस तरह से अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है, यानी कि कार जो है वो इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, तो मैं इस डायरेक्शन को एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर लेती हूँ। जिस तरह से ये जस्ट आपकी जो है वो रेफरेंस होता है कि आप किस पॉइंट से, यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक
की जो डायरेक्शन होगी उसको पॉजिटिव कंसिडर करूंगी। और अगर कोई कार यानी कि कोई थर्ड कार, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ एक और कार बनाती हूँ स्टूडेंट्स, जिस तरह से एक ये मेरे पास एक कार, एक और कार आ गई, ठीक है, और ये कार जो है अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो मैं ये कहूंगी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो ए से बी तक की जो डायरेक्शन है यानी कि इस डायरेक्शन में जो है वो मैंने पॉजिटिव ले ली है। तो इसके ऑपोजिट अगर कोई बॉडी मूव करती है, कोई कार मूव करती है, तो मैं उसको नेगेटिव कंसिडर करूंगी। अच्छा, अब ये तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि हमारे पास ये जो है मोशंस जो हैं वो हमारे पास किस तरह से अप्लाई होती हैं। अब अगर हम फ्री फॉलिंग बॉडीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि फ्री फॉलिंग बॉडीज हमारे पास कौन सी बॉडीज होती हैं, जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो है वो जमीन के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर मैं कोई बॉल जो है उसको ऊपर की तरफ उछालती हूँ तो फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो अर्थ को आके वो स्ट्राइक करती है, ठीक है, और जिस एक्सेलरेशन के साथ वो स्ट्राइक करती है स्टूडेंट्स, हम उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम जी का डिनोट करते हैं। और इसकी जो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू होती है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो हमारे पास जो कैलकुलेट की गई है साइंटिस्ट ने, वो हमारे पास 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, और ये हमारे पास यूनिट आ जाता है एक्सेलरेशन का। और इसकी जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, यानी कि अर्थ के सेंटर की तरफ बॉडी जो है वो अट्रैक्ट होती है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो फ्री फॉलिंग बॉडीज हैं उसमें अगर हम यानी कि इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ रही है स्टूडेंट्स वो हमेशा क्या है, एक डायरेक्शन है उसकी, यानी कि इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बेसिकली, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ये हमारे पास क्या आ जाती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से हम इसको यानी कि ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी के तौर पे ट्रीट की जा सकती है, क्योंकि इसकी भी एक डायरेक्शन है यानी कि यूनि डायरेक्शन है, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स ये जो अबव इक्वेशंस जो मैंने लिखी हैं, इन सारी इक्वेशंस को जो है वो हम जो है फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहली इक्वेशन को लिखने जा रही हूँ कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए हमारे पास क्या बन जाएगी, Vf इज इक्वल टू VI प्लस GT, ठीक है, यानी कि आपने A को रिप्लेस कर देना है G से, क्योंकि हमारे पास इस केस में फ्री फॉलिंग बॉडी के पास एक्सेलरेशन कौन सी है, G है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक। तो इसी तरह हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास किस तरह से बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन आप देखें कि S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है, यानी कि मैंने अगेन जो है वो A को रिप्लेस कर दिया है G के साथ। और फिर हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिख देती हूँ, थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास बनती है फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए, वो हमारे पास क्या बनती है, VF का स्क्वायर इज इक्वल टू VI का स्क्वायर प्लस 2GS, ठीक है, यानी कि आपने A को रिप्लेस कर दिया G के साथ, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए। और ये केस जो है यानी कि ये चीज आप कब कर सकते हैं कि जब हम एयर रेजिस्टेंस को जो है वो निग्लेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप जानते हैं कि हमारी जो एयर है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं किसी बॉडी पे को उसमें उसके मतलब कि उसमें से मूव करने के लिए, ठीक है, वो कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मोशन को रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो हर चीज में एग्जिस्ट करती है, जिस तरह एयर में भी एग्जिस्ट करती है, जिसे हम एयर रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अगर हम एयर रेजिस्टेंस के फैक्टर को निग्लेक्ट कर दें तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशंस हमने लिखी हैं ये वैलिड हो जाएंगी और हम इनको अप्लाई कर सकेंगे आइडियल केसेस के लिए, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस जो कि हमने देखी हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या है कि फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए भी एग्जिस्ट करती हैं और लीनियर मोशन की बॉडीज के लिए भी एग्जिस्ट करती हैं, जिनके पास बेसिकली हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है।